जश्न मन रहा है, ये मैं आपको गारंटी से कह के देता हूं। आने वाले दिनों में तस्वीरें लीक हो जाएंगी मीडिया में, तो याद करना अपने भाई शुभम मंगला को। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये चीजें आ जाएं सामने। मैं गारंटी से कहता हूं वहां पे दारू पार्टी चल रही है, मुर्गा पार्टी चल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी को दोनों तरफ से दबोच दिया। जो अब मैं आता हूं किसानों की तरफ, किसान बिल की तरफ। 3 वीडियो आपको दिखाता हूं, छोटी सी बात यहां पे रखता हूं, और उस पे गंभीर चर्चा हम कल रात को करेंगे 10 बजे। शुभम भैया, आज आपके चेहरे पे उदासी साफ दिखाएं। उदासी नहीं है, ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता नहीं सकता हूं। ये पर्दे के पीछे का बहुत बड़ा गेम है मेरे दोस्तों। चाहे ये वो गुरुग्राम की नमाज का हो या कृषि बिल वापस लेने की बात हो। मैं आपको पहले छोटे छोटे 2-3 वीडियो दिखाता हूं क्या हुआ है। मैं लगातार आपके कमेंट्स देख रहा हूं। आप लोग कह रहे हैं कि मन व्यथित है, मन दुखी है। एक यहां पे कोई आईडी बोलती है कि मैं कभी वोट नहीं दूंगा। मैं जानता हूं, 2-3 प्रश्न मेरे भी हैं। अगर किसी भी आंदोलन, सच्चे या झूठे, असली या नकली, किसी भी आंदोलन के दबाव में अगर कोई चीज वापस ली जाती है, तो क्या ये एक नई परंपरा का जन्म नहीं है? कल को आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आते हैं, कल को आप कॉमन सिविल कोड लेकर के आते हैं, कल को आप देश की प्रगति के लिए कोई भी अच्छी चीज, अच्छे कानून लेकर के आते हैं, और कुछ टटपुंजिए सड़कों को जाम करके बैठ जाएंगे, तो क्या हर बार कदम पीछे करने की एक रीत नहीं चलेगी? ये एक बड़ा प्रश्न है जो आम इंसान के दिल में है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 2 बुरे में से चुनना हो तो कोई क्या चुनेगा? यकीनन कम बुरा चुनेगा। दूसरा पॉइंट यह है कि अपनी किरकिरी करवा के, अपनी बेइज्जती करवा के, देश की आंतरिक सुरक्षा को ऊपर रख के, अपनी राजनीति को पीछे करके क्या ये कदम लिया गया? मैं आपको बताना चाहता हूं इस विषय पे। जब सुबह यह घोषणा हुई थी, तुरंत बाद से मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, इसीलिए मैंने आज यह एपिसोड रात को 10 बजे नहीं रखा, इसको मैंने कल के लिए रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूं पैनल में अगर सरकार की तरफ से भाजपा के कुछ वरिष्ठ लोग अगर कल आ पाए चर्चा में, तो हम लगे हुए हैं। लेकिन हालांकि अभी कोई भी कैमरे पे कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जो मेरी कुछ बात हुई है इंटेलिजेंस में या खुफिया विभाग के कुछ लोगों से, या जो देश के गुमनाम लोग होते हैं जिनके ऊपर आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारियां होती हैं, वहां से कुछ ऐसे भी स्वर मुझे सुनने में आए हैं कि ये बहुत बड़ा आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर, और इस पे आज रातों रात ये रातों रात कोई सपना नहीं आया कि आज सुबह उठ के 9 बजे घोषणा कर दी। ये काफी लंबे समय से चल रहा था, और गुरु पर्व के दिन को इसके लिए चुना गया। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी भी 3 बार के मुख्यमंत्री रह करके 2 बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने हैं। उनको भी राजनीति की बिसात मालूम है सारी। लेकिन ओवरऑल ये सारे सवाल जिंदा हैं, बरकरार हैं, खड़े हुए हैं कि क्या ये एक नई परिपाटी को जन्म देने का आज बीज बो दिया है? जैसे पहले हुआ करता था कि आपने देश के किसी मुख्यमंत्री की बेटी अगवा कर ली, किडनैप कर ली, और उसकी रिहाई के शर्त में आपने आतंकवादी छोड़े, और फिर यह परंपरा कई वर्षों तक चलती गई। वो बंदूक की नोक पे आपके लोगों को किडनैप करते रहे, अपनी डिमांड्स रखते रहे, और सरकारें कोई भी रही हो हमारे देश में, वो सरकारें उनकी डिमांड्स को मानती गई, आतंकवादियों को छोड़ती गई, बदले में पैसे देती गई। ये एक परंपरा का शुरुआत जो हुआ था, इसके कितने घातक परिणाम आने वाले दिनों में भुगतने पड़ेंगे, ये सवाल भी वहां पे खड़ा हुआ है। अब तीसरा पॉइंट जो मैं बोलना चाहता हूं, तीसरा पॉइंट यह है कि जब आप लोग परेशान है कमेंट बॉक्स में, शुभम मंगला परेशान है कैमरे के सामने, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जाम से जाम टकराए जा रहे हैं, वहां पे दारू पार्टी चल रही है, और वहां पे जो हो रहा है वो मैं आपको शॉर्ट गारंटी से कह सकता हूं। ये जो 2-3 प्रश्न बोले हैं, इनमें क्वेश्चन मार्क है।
इस पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं आपको गारंटी से श्योर शॉट कह सकता हूं, और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ तस्वीरें लीक होके मीडिया में कैमरों पे आ जाए। आज का समय 19 नवंबर 2021, 10 बजे रात को यह लाइव शुरू हुआ था। 50वें मिनट पे मैं यह बात बोल रहा हूं। मेरा नाम है शुभम मंगला, नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ये चीजें आ जाएं सामने। मैं गारंटी से कहता हूं वहां पे दारू पार्टी चल रही है, मुर्गा पार्टी चल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि मोदी को दोनों तरफ से दबोच दिया। जो मोदी समर्थक हैं, अभी किसी भाई ने लिखा कि अब मैं मोदी को वोट नहीं दूंगा, मोदी झुक गया, मोदी तो आंदोलनकारियों के आगे झुक गया, मोदी कमजोर पड़ गया। जो मोदी को चाहने वाले हैं वो भी ये कह रहे हैं, और जो आंदोलन में नकली लोग बैठे हुए थे, कुछ नकली लोग जो बैठे हुए थे, जिनके लिए मोदी जी ने खुद कहा था आंदोलन जीवी, आज मोदी जी ने क्या बोला? मेरे आंदोलनकारी भाइयों, किसानों, आप बिटवीन द लाइंस को पढ़ना सीखो। मोदी जी ने बोला मैं देश से क्षमा चाहता हूं, हम किसानों को समझा नहीं पाए, जितने आप दुखी हो मोदी कितने दुखी होंगे। और पाकिस्तान में जश्न मन रहा है, ये मैं आपको गारंटी से कह के देता हूं। आने वाले दिनों में तस्वीरें लीक हो जाएंगी मीडिया में, तो याद करना अपने भाई शुभम मंगला को। वो जश्न, ये जश्न हो रहा है कि मोदी को दोनों तरफ से पेल दिया, दोनों तरफ से रगड़ दिया। इधर मोदी के अपने सपोर्टर मोदी के खिलाफ बातें करेंगे, नाराज होंगे, और उधर जो लोग एंटी मोदी थे, जो एंटी मोदी पूरी एक टीम थी आंदोलन जीवी, वो भी मजे ले रहे हैं। मोदी के दिल पे क्या बीत रही होगी ये सिर्फ मोदी समझ सकते हैं, या फिर समझ सकती है हमारे देश की सुरक्षा की एजेंसियां, जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में लगी रहती हैं। और इसके अंदर जितना बड़ा खेल था, आप लोग भूल जाते हो। कितने सारे नाम मैंने आपको गिनाए थे, है ना? सिख फॉर जस्टिस, 8 आतंकवादियों के नाम बताए थे मैंने, जिनको वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था कि हां ये टेररिस्ट हैं। खालिस्तान का प्रोपेगेंडा, ये सारी चीजें इस आंदोलन में जब भर दी गई थी। पंजाब में एक दिन घूम के आइए मेरे कहने पे, वीकेंड है, आज शुक्रवार है ना, आज रात को निकल जाओ, 2 दिन का टूर लगा के आओ, पंजाब की हालत देख के आओ। एक अंगार पे, एक ज्वालामुखी पे खड़ा हुआ था पंजाब। मोदी जी की आपने स्पीच सुनी, बिटवीन द लाइंस को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मेरा सवाल वहीं का वहीं है कि क्या ये एक नई परिपाटी तो नहीं होगी कल को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, या कोई भी आप अच्छे कानून लेके आते हैं, कुछ टटपुंजिए आप पे प्रेशर बनाएंगे। ये बिल्कुल वही एक उदाहरण हो गया कि एक मुख्यमंत्री की बेटी आपने किडनैप करी, आपने रैंसम मांगी, आपने कनपट्टी पे बंदूक रखी, आपने फिरौती में आतंकवादी छोड़ दिए, पैसे दे दिए, उसके बाद में फिर आपका कंधार भी होता है, आपका प्लेन भी हाईजैक होता है, वो सारी परंपरा लगातार चलती है। ये सवाल ज्यों का त्यों खड़ा है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं, और श्योर शॉट गारंटी, तीसरी बार बोल रहा हूं, आने वाले दिनों में तस्वीरें लीक हो जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान में जाम टकराए जा रहे हैं, चिकन फाड़े जा रहे हैं कि मोदी को दोनों तरफ से घेर दिया। मोदी के अपने बंदे भी नाराज हो गए मोदी से, और जो एंटी मोदी थे वो तो एंटी मोदी थे ही। ये मैं गारंटी पक्का लिख के दे सकता हूं। ये चल रहा है। हमारे यहां के सवाल हमें आने वाले दिनों में सुलझाने होंगे।